जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल जीवीसी ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपके बीच हमने पिछले वीडियो में एक बेलन के बारे में बता चुके हैं। बेलन का आयतन, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, उसके बारे में सारा कुछ हमने बता चुके हैं कि कैसे निकाला जाता है, उसकी लंबाई क्या होता है, चौड़ाई क्या होता है, गोलाई क्या होता है, वक्र क्या होता है, सीधी क्या होता है, टोटल चीज़ हमने देख चुके हैं। तो हम उसी के आधार पर हमने आज एक वीडियो लेकर के आए हैं और उसी में एक क्वेश्चन है जिसमें ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम समझेंगे कि हमने जो पिछले वीडियो में हम पढ़े हैं बेलन के बारे में, उसका सवाल क्वेश्चन कैसे हल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने इस क्वेश्चन को देखेंगे, बारीकी से देखते हैं। लिखा हुआ है कि एक 14 सेंटीमीटर लंबे वृत्ताकार, वृत्ताकार का मतलब समझ में आ रहा है ना, वृत्ताकार का मतलब यही होता है। ये वृत्ताकार लंबे दे दिया है, ठीक है। वृत्ताकार ऊपर से भी वृत्ता है, नीचे से वृत्ता है। तो क्या कहता है कि लंबे वृत्ताकार सम्मेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उस सम्मेलन का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करें। तीनों चीज कह दिया है, एक ही क्वेश्चन में तीनों दे दिया है। ठीक है, तो हम एक ही क्वेश्चन के माध्यम से तीनों को कंसेप्ट को समझेंगे कि तीनों फार्मूला जो हमने बताए थे उसका कैसे उपयोग करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पर। तो लिखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, जो जो चीज इसमें दे दिया है हम वो लिखेंगे क्या, लंबे दे दिया है तो मतलब क्या दे दिया है, हाइट दे दिया है। तो लिखेंगे चूंकि सम्मेलन की लंबाई बराबर क्या दे दिया, लंबाई कहते हैं ऊंचाई, कितना दे दिया है, ऊंचाई कितना दे दिया, 14 सेंटीमीटर एवं क्या दे दिया आपको, त्रिज्या, त्रिज्या मतलब आर कितना दे दिया, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। लिखेंगे यहाँ पर चूंकि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हम बताए थे, जस्ट हमने पिछला वीडियो आप देखिएगा, उसमें देखिएगा आपको पता होगा क्या लिखा था हमने, 2 पाई आर इंटू एच, यही होता है, यही हम बताए थे। तो आप बारीकी से देखे होंगे तो आपको याद होगा। ठीक है, इस पर सारा चीज को हम बैठा देंगे। 2 तो फॉर्मूला में है, तो 2 इंटू पाई का मान क्या होता है, याद रखिएगा, पाई बराबर होता है 22/7, ये होता है। तो हम यहाँ पर लेंगे 22/7 और गुने आर का मान कितना दे दिया है, दे दिया है आपको 7, ठीक। अगुने ऊंचाई कितना दे दिया है, ऊंचाई यहाँ दे दिया है 14, तो 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इस 7 से इस 7 को काट देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 22 × 44, अगुने ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाता है। 44 को 14 से गुना कीजिएगा, आप यहीं पर कीजिएगा गुना 44 को 14 से, तो 44 अगुने 14, 4 से 16 के 6 हासिल, 1 16 1 17, यहाँ हो जाएगा 4, आई हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6 11 के 1 हासिल 1 और 5 1 6, 616, ठीक है। 616 सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर हो गया आपको, यहाँ पर देख रहे हैं ना, क्लियर हो गया क्या, वक्र पृष्ठ निकालने के लिए कहा जाए तो वक्र पृष्ठ यहाँ पर आपको निकल गया, किसका, ये बेलन का दे दिया। ठीक है, यहाँ से आपको क्या हो जाता है, इसकी ऊंचाई हो जाता है और ये त्रिज्या हो जाता है। ठीक है, त्रिज्या हो जाता है, ये आपने देख लीजिए। अब क्या कहता है, संपूर्ण कहता है, तो संपूर्ण हम निकाल लेंगे यहीं से, बात समझ में आ गया। संपूर्ण है तो संपूर्ण का भी हम निकाल लेंगे, इसी में देख लेते हैं यहाँ पर। लिखेंगे चूंकि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ बताए हैं पिछले वीडियो में, आप देखे होइएगा, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये होता है। इसी के आधार पर हम चलेंगे। ठीक है, ये तो हम बता चुके हैं, अब पढ़ा चुके हैं पिछले वीडियो में, आप देखिएगा, नहीं देखे हैं तो फिर से पीछे जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, एक बार में समझ में नहीं आएगा तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, तेबारा देख लीजिएगा। यही तो वीडियो बनाया जाता है ऑनलाइन क्लास में, तो यही एक फ़ायदा होता है बच्चे का फ़ायदा हो जाता है कि अगर एक बार में नहीं समझ में आता तो
2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, देखते जाइए, जब तक समझ में नहीं आ रहा है तब तक आप उस वीडियो को देखते जाइए, ठीक है। उसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। और अगर कमेंट के द्वारा आपका डाउट क्लियर हो जाता है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। ये हो जाता है आपका 2 हो जाता है, पाई का मान 22/7 हो जाता है, ठीक है। 22/7 गुने में 22 और बटा में 7 और गुने, इस आर का मतलब होता है 7 और इंटू, ये हो जाएगा कितना 7 और प्लस ये हो जाएगा 14, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, हमें बारी बारी करके हमने एक एक चीज़ को गुना करते हैं। देखिएगा इस 7 से 7 कैंसिल हो जाता है तो 22 दूनी 44 हो जाता है, और गुने यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं तो गुना छिपा हो रहता है, और 14 7 21 हो जाता है, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है, ठीक। अब इसको गुना कीजिएगा तो क्या हो जाता है, यहाँ पर गुना कीजिए, यहीं पर देख लीजिएगा, तो 44 यहाँ पर हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 44 44 दूनी 88 हो जाता है, ठीक है। ये हो जाता है 4 12 के 2 हासिल 1 8 1 9, यही हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसको ले सकते हैं क्या 924 12 924 हो जाएगा, 924 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देख लीजिएगा, बारीकी से देखिएगा, गौर से देखिएगा, नहीं हो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब बनाइए, आसानी से बन जाएगा। और आयतन दे दिया है तो आयतन आप यहाँ पर देख लीजिएगा, हम एक ही को शॉर्ट में सब बना देते हैं। आयतन क्या होता है, लिखेंगे हम, चूंकि बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाता है, आयतन हम भी बताए हुए हैं, एक ही क्लास में हमने सब कुछ दिखा दिए थे। आयतन क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसके थ्रू हम जो मान है हम देते चलते हैं और बनते चला जाएगा, ठीक है। जो मान दिया हुआ है सब मान देते चले जाओ और आराम से बन जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, पाई का मान क्या होता है, तो 22/7 होता है, गुने आर का मान कितना होता है दिया हुआ है, तो आर आपका कितना दे दिया है 7 सेंटीमीटर, यहाँ दे दिया है 7 सेंटीमीटर, तो लिख लेंगे यहाँ पर 7 स्क्वायर में कहा है तो 7 गुने 7, गुने एच का मान कितना है 14, कितना दिया हुआ है तो 14, ठीक है, तो 14 दे दिया है, लिखेंगे 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी बेलन ना आयतन ना है तो क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा, ठीक। इस 7 से इस 7 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, तो 22 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1 7 दूनी 14 1 15 हो जाएगा यहाँ पर, यानी 154 और गुने ये हो जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर क्यूब। अब दोनों को गुना कीजिएगा, यहीं पर गुना कीजिए, देख लीजिए 154 यहाँ पर 14 गुना कीजिएगा, 4 6 16 के 6 हासिल 1 5 के 20 1 21 हासिल 2 और 4 2 6, इतना हो जाता है। ये हो जाएगा 4 5 1, ये हो जाता है आपको, हो जाएगा कितना 6 5, आई हो जाएगा 5 है, तो 5 6 5 11 के 1 हासिल 1 1 1 2 21 56, देख लीजिएगा 21 56 हो जाता है इसका आंसर, ठीक है, 21 56 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाता है आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो हमने देखिए कि क्या तीनों को देख लिए, यहाँ पर फॉर्मूला पर क्या बैठा है हमने, पाई आर स्क्वायर एच है, तो पाई का मान 22/7 हो गया, आर स्क्वायर कहता था आर गुने आर मतलब 7 गुने 7 हो गया, गुने एच कितना क्या दिया है 14 सेंटीमीटर, ये कितना दे दिया आपका 14 सेंटीमीटर दे दिया है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये कितना दे दिया था 7 सेंटीमीटर दे दिया है। तो हमने क्या किया, हमने इस 7 से 7 खत्म कर दिया, इसको 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1 और 7 दूनी 14 1 15 154 हो गया, और गुने ये 14 है तो 14, अब 154 को हमने 14 से गुना किए, यहाँ पर गुना किए हैं, 4 6 16 का 6 हासिल 1 5 के 20 1 21 हासिल 2 और 4 और 2 6 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 4 एकम 4 5 एकम 5 और 1 एकम 1 100 हो गया। अब इसको जोड़ दिया हमने तो 6 का 6 हो गया, 4 1 5 हो गया, 5 और 6 11 के 1 हासिल 1 हो गया, और 1 का 1 2 हो गया, 2156 हुआ। तो हमने दोस्तों यहाँ पर ये आंसर लाने का काम किए हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को बारीकी से पूरा को स्पष्टीकरण से देख लीजिए, और देखने के बाद अभी जस्ट आपने एक एक करके स्टेप बाय स्टेप अगर आपने देखे हैं तो कहीं से कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन आपने क्या रखे होइएगा, धर और मोबाइल सामने में होगा, नज़र कहीं और होगा, ध्यान कहीं और होगा, तो आपको ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। कहा जाता है कि पढ़ाई अगर करना है तो तन मन धन तीनों लगा करके पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो कहता है कि शरीर ही यहाँ है मन कहीं और है तो पढ़ाई हो जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है। पढ़ाई करने के लिए आपको माइंड को कंसंट्रेट करके रहना पड़ेगा।
आज तब एक एक वीडियो को कंसेप्ट के थ्रू आपको समझना पड़ेगा, तब आपका क्वेश्चन हल होगा। बात समझ आ गया? अगर ऐसे नहीं करते हैं तो आपका क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। नहीं बन पाएगा तो एक बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एक बात को ध्यान में रखिएगा, बोर्ड एग्जाम है, क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम अगर आप पार नहीं करते हैं, सबसे मेन आपका जिंदगी का पहला ताला यही होता है, पहला बांध यही होता है। जिसने इस ताला को तोड़ा है उसने ही आगे बढ़ा है, जिसने इस ताला को नहीं तोड़ा है उसने वो बैक पीछे पछताता है। कहा जाता है कि जो समय का मारल जो होता है वो कहता है पेड़ का चुका हुआ बंदर और समय का मारा हुआ विद्यार्थी, अगर चुक गया तो फिर वो दोबारा बचता नहीं है, दोबारा होश नहीं होता है। तो आप लोग एक बार निशाना लगाइए और एक बार में इस गोल को क्या कीजिएगा, एक बार इस गोल को पूरा कीजिए। दोस्तों ये गोल है, इस गोल में आपको यहाँ से ये तीर है, इस तीर को लगाना है, ठीक है। तीर है, इस तीर को लगाना है। अगर ये गोल है, इस गोल को अगर आपने देख सकते हैं और यहाँ से अगर आगे आप सपना सजा कर रखे हैं कि हमको ये करना है, इंजीनियरिंग में जाना है, डॉक्टरी लाइन में जाना है, मेडिकल लाइन में जाना है, चाहे आपको पुलिस डिपार्टमेंट में जाना है, दरोगा बनना है, कोई भी सपना है, रेलवे ग्रुप में जाना है, पॉलिटेक्निक करना है, किसी भी प्रकार का सपना आपने सजा कर रखे हैं, अगर उस सपना को सजाए हुए हैं तो सबसे पहले आपको इस ताला को तोड़ना पड़ेगा। अगर क्लास 10th का ताला अगर आपने नहीं तोड़े तब समझ सकते हैं कि आपका जो सपना है, सपना वो चूर चूर हो जाएगा और सपना रह जाएगा। इसलिए दोस्तों हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप क्लास को सही तरीक़ा से कीजिए। इस क्लास के बीच में क्लास 10th आपका 4 महीना बाकी है, इस 4 महीना में आप लापरवाही ना करें और अपना क्लास को टाइम टू टाइम करते रहे। हो सके जितना आप मैथ में जितना प्रैक्टिस करना है, जो चैप्टर में आपने पढ़े हैं उस चैप्टर को आप प्रैक्टिस करते जाइए, बनाते जाइए। रही बात साइंस सोशल साइंस का है, उस सबको आपने जो कंटेंट दिया गया है मेरे द्वारा हो या किन्हीं सर के द्वारा हो तो आप उसको जरूर से जरूर उसको रिवाइज करते चलिए। अभी रिवाइज का समय है, जितना रिवाइज कीजिएगा उतना ही आपका बेहतरीन तैयारी होगा। रिवाइज नहीं कीजिएगा, आप गेम खेलिएगा, क्रिकेट खेलने चले जाइएगा, चौक चौराहा घूमने चले जाइएगा, ठीक है। और दुर्गा पूजा है, आप उस दुर्गा पूजा में आप उसका मनोरंजन कीजिएगा तो आपका वोट कभी भी पास नहीं होने वाला है। कहा जाता है कि जिसने मेहनत किया है उसने ही रंग लाया है, जिसने मेहनत किया है उसने ही रंग लाया है, ठीक है। लापरवाहों का तो कोई गिनती ही नहीं है, लापरवाहों का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। तो आप लापरवाह ना करें और ध्यानपूर्वक क्लास करें, ठीक है। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।